नमस्ते सोल्स, ओम शांति। तो आज का टॉपिक है सावधान। सावधान रहें। जब आप अपने आप से बात करते हैं, अपने से बात करते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि हम खुद सुन रहे हैं। अब इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि परमात्मा हमें यहाँ सिखाते हैं कि जब आप अपने आप से बात करें तो वो क्वालिटी आपको चेक करनी चाहिए कि किस तरह की क्वालिटी की थॉट्स आप अपने आप को दे रहे हैं। मतलब आप अपने आप से, अगर मैं आपको कहूँ कि सारा दिन में आप सबसे ज़्यादा किससे बात करते हैं, सोचो। तो सारा दिन में हम अपने आप से बात करते हैं सबसे ज़्यादा। तो क्या हमें सावधान या नहीं ध्यान देना चाहिए कि मैं जो भी अपने आप से बात कर रहा हूँ, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं ही सुन रहा हूँ और कोई नहीं सुन रहा। तो जो मैं सुन रहा हूँ, अपने आप को बोल रहा हूँ, वो सही नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं होना चाहिए, हेल्दी थॉट्स नहीं होनी चाहिए। देखो, जब हम बाहर होते हैं, अगर हम इसको बाहरी रूप से देखें, तो जब हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा ना निकले कि जिससे सामने वाले का दिल दुख जाए या सामने वाले को बुरा लगे या वो ये बोले कि इसको बोलने की भी तमीज नहीं है। इस तरह से हम ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते, बताओ। जब हम बाहरी रूप से इतना ध्यान रखते हैं, तो हमें अंदर ही अंदर जो हम सोच रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें। चलो, इसको थॉट्स की जगह ना वर्ड के लेवल पे लेते हैं कि जैसे किसी ने हमें कुछ बोला, हमारी बेइज्जती की, उसने उसने हमें कुछ गाली दी। तो हमारे पास तीन चॉइसेस होती हैं, तीन या ज़्यादा भी हो सकती हैं। कि एक तो मैं उसको ये बोल दूं कि अ, छोड़ो यार, इसको जाने दो, इसको तो पता ही नहीं कैसे बोलना है। दूसरा, मैं ये सोच सकता हूँ कि सुन लूँ मैं और उस टाइम मैं कुछ बोलूँ नहीं। तीसरा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं उसका जवाब दे दूँ, उल्टा सीधा कुछ भी दे दूँ और बात आगे बढ़ जाए। तो हमारा मतलब, कहने का मतलब है, जब कोई हमें बाहर से हमें कुछ बोल रहा है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे पास चॉइस होती है प्रोटेक्ट करने की अपने आप को। लेकिन जो इंटरनल हमारे एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन या इंटरनल कमेंट्री चलती रहती है पूरा दिन, उससे हमें कौन बचाएगा? किसी को पता ही नहीं कि विपिन अंदर क्या सोच रहा है। उससे हम अपने आप को, खुद को बचाएंगे। इसलिए हमें बीच बीच में चेकिंग करते रहना चाहिए, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मेरे लिए हेल्दी है या नहीं है, ये मेरे लिए, मेरे मन की सेहत के लिए, मन की स्थिति के लिए अच्छा है या नहीं है। क्योंकि जो मैं अंदर सोच रहा हूँ, उसका प्रभाव मेरे मन पर आएगा, मन से फिर वो मेरे शरीर पे आएगा, और शरीर पे आएगा तो मेरा रिलेशन में और मेरे साथ रहने वाले के साथ तो जरूर रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। वो जो मेरे अंदर चल रहा है वो बाहर आएगा, तो अच्छा होगा तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, बुरा देखो, ये एक एनर्जी है एक अंदर जो हम सोच रहे हैं ना। जब हम किसी को कुछ अच्छा बोलते हैं या कुछ उसकी तारीफ कर देते हैं, तो हमें अच्छा लगता है ना। सेम ऐसे ही जब हमें कोई बुरा बोलता है तो हमें कैसा लगता है। तो मैं अगर अंदर, अपने अंदर अपने आप को मैं बुरा बोल रहा हूँ, बुरा बोलना किसे कहते हैं इंटरनली। सबसे बड़ा अपने आप को बुरा बोलना क्या है कि हम जो सारा दिन ब्लेम करते रहते हैं कि इसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया। मैं घर पे आया, रोटी अच्छी नहीं बनी, सब्जी अच्छी नहीं बनी, तो मेरा मूड खराब हो गया। मैं बाहर गया, स्कूटर वाला जा रहा था, उसने मेरे ऊपर छींटे मार दी, तो मेरा मूड खराब हो गया। ठीक है, इस तरह से हम सिचुएशंस को हम कोसते रहते हैं, दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं, ब्लेमिंग गेम खेलते हैं जो हम, कि इसकी वजह से मैं दिक्कत में हूँ या उसकी वजह से मैं दिक्कत में। हम सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, हम पर्सन्स को ब्लेम करते हैं, हम रिलेशंस को ब्लेम करते हैं, हम अपने भाग्य को ब्लेम करते हैं, और तो और हम उस भगवान को, परमपिता परमात्मा को भी हम ब्लेम करते हैं। तो जब जब हम ब्लेम करते हैं ना, तब तक हम अपनी एनर्जी को डाउन करते जाते हैं और हम कमज़ोर होते जाते हैं। और जो हमारा, हम अपने आप को अंदर से बोल रहे हैं, उसकी क्वालिटी हम डाउन करते जाते हैं। तो ब्लेम, अब देखो एग्जांपल लेते हैं कि ये जो ब्लेमिंग की हम गेम खेलते हैं सारा दिन। कोई हमारे पास आया और उसने हमसे बदतमीजी से बात करी, और वो, मतलब वो खुद हिला हुआ आया और उसने हमें हिलाया। अब मैं कहता हूँ, अब हम क्या कहते हैं कि अब इसने मेरे साथ ऐसा बोला तो मैं हिल गया और मैंने ऐसा बोल दिया। मैं हिल नहीं गया, मुझे हिलाया किसने? मैंने अपने आप को हिलाया। अगर मैं अपनी मन की स्थिति पे स्टेबल रहता कि मुझे पता है कि ये तो हिला हुआ आया है, मैं इसका रिएक्शन दूं या ना दूं, मेरे पास तो चॉइस है ना, इसकी चॉइस है, मैं कैसा जवाब दूं। अगर मैं मेंटली स्ट्रांग हूंगा तो मैं चुप रहूंगा।
मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं उसका जवाब दे। साइलेंस इज ए वेरी गुड ऑप्शन किसी को भी जवाब देने का। तो जो सारा दिन, और देखो इसके भी लेवल होते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम मुंह से तो चुप रहे हैं लेकिन अंदर अंदर हम सोचना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमारे साथ बुरा किया लाइफ में और हम उसको भूल गए, ठीक है। अब वो 10 सालों बाद हमारे आगे आ गया। अब 10 साल बाद जब हमारे आगे आया तो हमारे पास वो पूरा पिछला याद आएगा, हमें वो दर्द याद आएगा जो जो उसने हमारे साथ किया था। लेकिन अगर हमने उसको माफ कर दिया होगा ना उस टाइम पे, और मूव ऑन कर दिया होगा, तो हो सकता है, डेफिनेटली है, अगर हमने उसको माफ कर दिया तो फिर वो अगर हमारे सामने आ भी गया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, अपनी शक्ति को अंदर मैं जो इकट्ठा कर रहा हूँ कि मैं अपने आप से क्या बात कर रहा हूँ। जब मैंने उसको देखा, वो बात हो चुकी है, पास्ट इज पास्ट, खत्म हो चुका है। अगर उसको देख करके फिर से मैंने शुरू कर दिया कि इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था, तो मैं अपने आप से एक ऐसी बात कर रहा हूँ। मेरे को ये ध्यान रखना चाहिए। देखो, जब जब हम दूसरों को दोष देते रहेंगे ना, तो हम अपनी पावर दूसरों को देते रहेंगे कि मैं इसकी वजह से परेशान हूं, तो मैंने अपनी पावर उसको दे दी। उसने वहां से रिमोट दबाया और मैं यहाँ पे दिक्कत में आ गया। मैंने अपना रिमोट सामने वाले को दे दिया। अपना रिमोट सामने वाले से वापस ले लीजिए। चलो, मैं कहता हूँ कि मैं हिल गया, किसी ने मुझे आके हिलाया, कुछ उल्टा बोला और मैं हिल गया। अब हिलने के बाद मैं ये बोलता रहूँ ना कि इसने मुझे हिलाया, इसने मुझे हिलाया, तो मेरी पावर उसको जाती रहेगी, जाती रहेगी। मैं हिल गया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हिला, लेकिन मुझे हिलाया किसने? मैंने खुद हिलाया। तो फिर मैंने अपना रिमोट वापस ले लिया। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी पावर किसी को नहीं देनी चाहिए। ये बाहर हमें कोई हिला सकता है, मार सकता है, लेकिन यहाँ अंदर, इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि होंडा, मैंने स्टडी किया था, ये पढ़ी थी एक स्टोरी मैंने, कि जो होंडा कंपनी है ना, होंडा जब जापान में ये जो वार हुआ था, अमेरिका ने इनके ऊपर, जापान पे जब हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया था, तो होंडा के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, वो ख़त्म हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, तबाह हो गए थे। फिर दोबारा एक बार उन्होंने फिर दोबारा सेटअप शुरू किया, और फिर दोबारा से कुछ हुआ था कि उनके तीनों तबाह हो गए थे। फिर तीसरी बारी उन्होंने फिर किया और इतनी तेज भूकंप आया था कि वो फिर तबाह हो गए थे। तो इंटरव्यू में जब पूछा गया होंडा के ऑनर से उस टाइम पे कि अब देखो इतनी बार आपने कर लिया, अब मतलब क्या करोगे आप? तो उन्होंने कहा कि वो सारी चीज़ें खत्म हुई हैं, मैं और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा खत्म हुआ है। तो देखो उनकी मन की स्थिति देखो कितनी थी। तो ऐसे ही हमें अपनी मन की स्थिति को पावरफुल रखना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि बी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग टू यूर सेल्फ, बिकॉज ओनली यू आर लिसनिंग। तो अपने आप से हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति।